मास्टर्स पानी का सेवन ज़रूर करें क्योंकि आज 12-12 जो बॉटल है उसकी भी ऊर्जाएँ हमारे साथ हैं और आज का ध्यान विशेष रहने वाला है। तो सभी से अनुरोध है कि पानी ग्रहण कर लें और पानी के बाद सभी अपने सुखासन की अवस्था में आ जाएं। सबसे पहले हम 3 गहरे श्वास लेंगे ताकि हम हमारे संपूर्ण शरीर को आसपास के वातावरण से एक कर लें। वो हमें और सहज अवस्था में लेके जाएगा। पहला श्वास जो हमारे संपूर्ण शरीर को हमें अनुभव होना करवाता है कि मैं मेरे शरीर के साथ एक हूँ। दूसरा श्वास जो हमें आस-पास की ऊर्जाओं के साथ एक होने का अनुभव देता है। तीसरा श्वास जब हम हमारी पूर्ण चेतना, हमारा हृदय और हमारा शरीर एक ही स्थिति में आ जाते हैं। अब मैं मेरी पूर्ण आत्मा का आह्वान करती हूँ। मेरे माता-पिता की चेतना का आवाहन करती हूँ। मैं सभी इष्ट, मित्र व पितरों की चेतनाओं का आवाहन करती हूँ। महाअवतार बाबा जी, श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय और संपूर्ण गुरु मंडली, गुरु तत्व की चेतनाओं का आवाहन करती हूँ और सभी को अपने हृदय की गहराई से नमन करती हूँ। मैं प्रकृति की सभी देवीय चेतनाओं का आवाहन करती हूँ और आज की जो विशेष ऊर्जाएं हैं 12-12 पोर्टल, उन ऊर्जाओं के समानांतरण विस्तारण के लिए सॉल्ट पिरामिड की चेतना का आवाहन करती हूँ। साथ में प्रगति पिरामिड की चेतना के साथ हम आगे का ध्यान और अपने आभा मंडल को स्वच्छ करते हैं। मेरे आभा मंडल में आए हुए सभी ईश्वरीय प्रेम प्रकाश से निर्मित सर्व गुण संपन्न ईश्वर की छाया प्रतिरूप बिन बुलाए प्रभावों को मैं हृदय से प्रेम प्रकाश देती हूँ और यह सूचित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए एक आदर स्थान का निर्माण किया है। आप तुरंत अपने निर्धारित स्थान की ओर चले जाएं। मेरा जो पूर्ण आत्मा है वो आपकी संपूर्ण सहायता कर रही है। आप सभी का मंगल हो। तथास्तु। मैं मेरे आभा मंडल को मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करती हूँ। मैं
मेरे आभा मंडल को मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करती हूँ। मेरा आभा मंडल मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद हो चुका है। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर संपूर्ण रूप से अपने हृदय से स्पंदित होने वाले पृथ्वी के हर एक कण कण को, जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी सभी को और सभी आसपास के विचारों को भेज रही हूँ। सभी इसे ग्रहण करें और यह ईश्वरीय गुणों के अनुरूप कार्य करे। परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि मुझे श्वास रूपी गुरु तत्व और एकीकृत का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका है। मैं क्षमा, प्रेम और कृतज्ञता के साथ इसे स्वीकार करती हूँ। यही सत्य है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। डियर मास्टर्स, अब हम सभी एकीकृत पुस्तक का अध्याय 3 सुरक्षा कवच के साथ संचार इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे और अपने हायर सेल्फ के साथ हम सभी एक हो जाएंगे। ज्योति जी नमस्कार। जी जी शोभा जी नमस्कार। आत्मवंदन। आपका आवाज कई बार कट जाता है, तो अगर वीडियो ऑफ करके करेंगी तो शायद आवाज ना कटे, नेट की दिक्कत खत्म हो जाए। जी या हो सबको लग सकता रहा है है। या मुझे ही लग रहा नहीं, है? आवाज तो बिल्कुल ठीक आ रही है शोभा जी। नहीं आ रही है, ये आपके पास ही नहीं आ रही होगी शोभा जी। यहाँ पे नहीं, वीडियो बराबर खोल आवाज के आ रही ज्योति जी की। हाँ जी, वीडियो खोल के ही याद करवाना है। वीडियो ऑन करके ही कराइए ज्योति जी। ठीक है, जी ठीक है। ओके, जी ओके। जी ठीक है, डजंट मैटर। ओके, थैंक यू। जी। सभी से अनुरोध है कि हमने जिन चेतनाओं का आवाहन किया है उनका आभार करें और उन्हें प्रणाम करें। उसी के पश्चात हम महाअवतार बाबा जी के व्यवहारिक मार्गदर्शन में सत्य का जो पाठ्यक्रम है, यूनिफाइड, एकीकृत, उसका तीसरा सप्ताह सुरक्षा कवच के साथ संचार। सुरक्षा कवच, सबसे पहले हमें सुरक्षा किस से करनी है जिसके बारे में यहाँ लिख लेंदे। सभी से अनुरोध है कि डिस्टर्बेंस हो अपने रहा आप को म्यूट रखें। ये आपका एक नैतिक कर्तव्य है यहाँ पर, उसे उसकी पालना भी करें। सुरक्षा कवच के साथ संचार। सुरक्षा कवच मतलब सुरक्षा कवच यानी हमारा कुछ एक ऐसा प्रोटेक्शन लेयर जिसकी हमें जरूरत है।
लेकिन हमें प्रोटेक्शन किससे करनी है? खुद के। मेरे आसपास तो सब कुछ साफ सुथरा है, कोई मुझ पर अटैक नहीं कर रहा। तो उस प्रोटेक्शन के लिए मुझे किससे वार्तालाप करनी है? यही इस अध्याय में बताया गया है। और अध्याय से पूर्व जो दूसरा अध्याय था, उसमें था कि हम जो अपने हायर सेल्फ है, उसको हम किस नाम से पुकारेंगे। तो मुझे मेरी हायर सेल्फ का नाम पता लग चुका है। अब मैं उससे वार्तालाप कर रही हूँ। और जिस प्रकार हम हमारे हायर सेल्फ को हमारे आस-पास हर वक्त महसूस करते हैं, उसी प्रकार दूसरे विचार जो किसी के मन के हो सकते हैं, आसपास के दुर्भावना के हो सकते हैं, या प्रकृति में किसी ने कुछ, जिस तरीके से पृथ्वी माता है, उसकी जो मिट्टी है, उस मिट्टी में खाद का जो मिलान करते हैं, गंदगी डालते हैं, प्लास्टिक डालते हैं, वो जो उर्वरक क्षमता को हम हानि पहुंचा रहे हैं। वहाँ जितने भी जीव जंतु हैं, वो जो कष्ट में हैं, वो जो पुकारते हैं, हमें किसी ना किसी तरीके से कोसते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं हैं जिन्हें हम बिना ध्यान के, बिना अपनी पूर्ण आत्मा से उनका अनुभव नहीं कर पाते। इन्हीं सब चीजों के चलते प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। वो सिर्फ एक चीज के कारण नहीं होती, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं। उन्हें हमें समझना पड़ेगा। अपने डेली रूटीन लाइफ में चेंजेस लाने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। और ये वही जागरूकता है जो हमें यूनिफाइड के माध्यम से बताई जा रही है। ये इतनी ही सहज है जितनी सहज ये अभी बातें थी। आप अपने अंतरंग स्तर पर अपने उच्च स्व का अनुभव कर लिया है। आपने उससे सचेत रूप से संचार किया। जरा सोचिए कि हम वर्षों तक एक कमरे में टिक टिक करती घड़ी से अनजान रह सकते हैं, फिर कभी अचानक हम उसे सुनते हैं। वह इतनी तेज लगती है कि हम कल्पना भी नहीं कर पाते कि हमने उसे कभी नहीं सुना। अपने उच्च स्व के साथ भी आपका यही अनुभव है। यहाँ एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगी। जिस समय एक जो 60, 70, 80 प्लस एज आ जाती है, मेरे दादा दादी या हम सब की माँ बाप जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो जिस समय हल्के से बीमार होते हैं ना, तो उन्हें शांति चाहिए होती है। और कभी कभार उनको घड़ी की जो आवाज होती है, वो भी इतनी ही परेशान करने वाली लगती है। तो इसका मतलब कि जिस समय हम परेशानी में हैं, कुछ भी नहीं सुनना चाहते, उस समय उसका अनुभव होना। ये अनुभव सिर्फ तभी हुआ जब हम कैसा रहना चाहते हैं, सिर्फ शांत और सिर्फ अपने साथ। तो ये वही है, हमें हमारी उच्च स्व का अनुभव भी तब होगा जब हम शांति से अपने आप को अनुभव करने की चेष्टा करते हैं। और उस चेष्टा में हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, थॉट प्रोसेस को नहीं लाना होता, सिर्फ अपने आप को समर्पित भाव से उस ईश्वर एक तत्व के प्रति पूर्णतः समर्पित करना है, या यूं कहा जाए यथा भाव में रहना है। वह हमेशा आपका एक हिस्सा रहा है, मदद करते हुए, निर्देश करते हुए,
मार्गदर्शन करते हुए, प्रेरित करते हुए और प्रोत्साहित करते हुए। फिर भी आपने उसे नहीं सुना। पर अब आप ऐसा कर सकते हैं। आपको पता है कि उसकी आवाज वहां है। अब आपको बस ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जल्द ही आप अपना ध्यान उसके संदेशों पर केंद्रित करना शुरू कर देंगे। लेकिन पहले आपको कुछ सुरक्षा उपाय विकसित करने होंगे। पहला सुरक्षा का उपाय बिन बुलाए प्रभावों से संबंधित है। चूंकि हम सभी जुड़े हुए हैं, हम सब एक हैं, इसलिए अन्य लोगों के लिए हमारे विचारों को प्रभावित करना संभव है। ये लोग इस भौतिक दुनिया में, जिसे हम जानते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी। वे हमारे आसपास के उस विशाल आध्यात्मिक जगत का हिस्सा हो सकते हैं जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए। फिर भी वे वहाँ हैं और उनमें से कुछ हमारी आभा, हमारी ऊर्जा के क्षेत्र पर आक्रमण करते रहते हैं और हमारे विचारों को प्रभावित करते रहते हैं। ये बिन बुलाए प्रभाव हमारे मन में जो विचार पैदा करते हैं, वे सहायक या हानिकारक, सही या गलत, नकारात्मक या सकारात्मक, डरावने या हर्षित और यहाँ तक कि सरल भी हो सकते हैं। आप कभी भी निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि वे आपके लिए उपयुक्त हैं या नहीं, पर आपके लिए केवल वे विचार ही विश्वसनीय होते हैं जो आपके उच्च स्व से आए होते हैं। अब उच्च स्व जो हमारी पूर्ण चेतना है, वो और जो ये बिन बुलाए प्रभाव हैं, इनका अनुभव जब तक हम अपनी पूर्ण चेतना के नाम के बारे में नहीं जानते, उसे नाम से नहीं बुलाते, तो जो ये बिन बुलाए प्रभाव है और हमारी उच्च चेतना, तो उसके बीच में एक लेयर बनी रहती है। हम खुद भी उस भ्रम को नहीं समझ पाते कि वहां पर जो ये हमसे कुछ वार्तालाप हो रही है, वो हमारी पूर्ण चेतना हमसे कर रही है या वो बिन बुलाए प्रभाव। वो बिन बुलाए प्रभाव हमारे पितृ भी हो सकते हैं, हमारे पूर्वज भी हो सकते हैं, हमारे कोई जानकार हो सकते हैं, हमारे जानकारों के जानकार हो सकते हैं, या हो सकता है संभवतः वो इस दुनिया के भी ना हो, जिसे हम पारलौकिक बोलते हैं, वो भी हो सकते हैं, या और भी दुनिया किसी के हो सकते हैं जिसके बारे में अभी हमें जानकारी भी नहीं है। यहाँ इस तरीके से बताया गया है और वो हमें सकारात्मक बातें भी बता सकते हैं, नकारात्मक बातें भी बता सकते हैं। और इसी प्रकार जो हमारा आभा मंडल है, जो अभी हमने स्वच्छ किया, जिसे लोक किया, वो वहीं से अपने जीवन यापन की ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसी ऊर्जा से वो सरवाइव करते हैं। उनको सर्वाइवल के लिए उस ऊर्जा की जरूरत होती है और जब हम उसे अपने आभा मंडल से उनके निश्चित स्थान, जो कि ईश्वर ने बनाया है, वहां भेज देते हैं, तो वहां से उनकी जो आत्मीय यात्रा है आगे की, वो शुरू हो जाती है। इसीलिए हम आभा मंडल को स्वच्छ करने के बाद उन सभी को वहां भेजते हैं। दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश लोग अभी तक बिन बुलाए प्रभावों से उत्पन्न विचारों और अपने उच्च स्व के बीच अंतर नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक भ्रम में रहते हैं कि ये हमारी उच्च स्व हमसे कहती है, या ये जो बिन बुलाए प्रभाव जो हमारे आभा मंडल से हमारी ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, ये उनका कोई भ्रम जाल है। चूंकि हम स्वयं अपने स्वामी हैं, इसलिए इसका उपयोग बहुत आसान है।
आप बस अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद कर सकते हैं। यह इस सप्ताह का पहला महत्वपूर्ण पाठ है। जब भी आप लोगों की भीड़ में जाएं, तो कहें, मैं अपनी उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करता हूँ। जब भी आपको लगे कि आप नकारात्मक वातावरण में हो, जैसे कि बीमारी, दुर्घटना या किसी परेशान व्यक्ति के आसपास, तब भी ऐसा करें। इस सप्ताह शायद आप अपनी आभा को बंद करने के लिए बार-बार ऐसा नहीं बोल पाए। इस सप्ताह के अभ्यास के बाद जब भी आपको अपनी आभा को बंद करने की आवश्यकता होगी, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। आपके लिए यह अभ्यास एक सामान्य प्रक्रिया बन जाएगा। मास्टर्स, यहाँ जो ये बताया गया है, इसके साथ-साथ जो हम आभा मंडल को स्वच्छ करवाने के जो स्टेप्स हैं, उसमें भी पिछले एक लंबे समय से कहते ही आए हैं कि जब भी आप भीड़-भाड़ के क्षेत्र में हो, हॉस्पिटल जैसी जगह पर जाएँ या किसी भी और गैदरिंग में जाएँ, तब अपने आभा मंडल को हमेशा लोक करें। सिर्फ 2 शब्दावली के साथ कि मैं मेरे आभा मंडल को मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करता हूँ या करती हूँ। और अगर आपको समय है कुछ क्षणों का, तो जो ये आभा मंडल हम शुरुआत में करते हैं, उसको दोहराएं। दिन में 3 बार, 4 बार, जितनी बार आपको ऐसा अनुभव हो, तुरंत करें। आप अनुभव करेंगे कि आप हर वक्त ऊर्जावान रहते हैं, उसे करने के पश्चात। आपकी सभी सावधानियों के बावजूद कुछ बिन बुलाए प्रभाव आपके आभा मंडल में प्रवेश कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आम तौर पर वे लोग होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जो भ्रमित, परेशान और आहत हैं। अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में उनकी जागरूकता इतनी इतनी विकृत हो जाती है कि वो खुशी-खुशी सहायता लेने के लिए मना कर देते हैं। वह सहायता जो उन्हें उपलब्ध होती है और उनकी भलाई के लिए होती है। जब आपकी आभा पर ऐसा बिन बुलाया प्रभाव पड़ता है, तो आप मूढ़ी, चिड़चिड़े, थके हुए, पीड़ाग्रस्त, क्रोधित या किसी अन्य अनुचित भावना का अनुभव कर सकते हैं। मास्टर्स, यहाँ ऊपर एक बात कही गई है कि जितने भी जो बिन बुलाए प्रभाव हैं, कुछ ऐसे बिन बुलाए प्रभाव हैं जो आम तौर पर हमारे ही परिवार के सदस्य रहे होंगे या आसपास के, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो भ्रमित हैं, परेशान हैं और आहत हैं। हालांकि बिन बुलाए प्रभाव वो होते हैं जिन्होंने अपनी फ्री विल को यूज किया हो। उन्हें उनकी सोल जो प्रोग्रेस थी, उसकी सोल जर्नी जो थी, जो वो अपनी आत्मा के लिए अपना एक लक्ष्य लेके आए थे, उसे नहीं पूर्ण करते, बजाय कि वो यहाँ की, जिन्हें हम 6 मद का नाम भी देते हैं, लोभ, क्रोध, मोह, माया, ये जो सब चीजें हैं, इनके बंधनों के चलते वो सूक्ष्म लोक, सतखंड, जो उनके लिए एक आदर्श निर्धारित स्थान बनाया गया है, वहां नहीं जाते और भूलोक पर ही भटकते रहते हैं। हम में से बहुत से लोग नहीं जान पाते कि वो हमारे आसपास हैं। वो इतने सूक्ष्म ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जीवन मतलब उनकी जो ऊर्जा है वो हमारे आभा मंडल से ही, हमारे विचारों से, और हमारे जितने विकृत विचार होंगे वो उन्हें और ज्यादा ऊर्जावान करेंगे।
अगर मैं हर वक्त राम का नाम लेती रहूंगी, मंदिर में बैठ के भजन कीर्तन करती रहूंगी, या सिर्फ एक ही जगह टकटकी लगाए जैसे हम मतलब किसी भी प्रकार की कोई क्रिया करती रहूंगी, तो उन्हें वो ऊर्जा नहीं मिलेगी। लेकिन मैं अगर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करती हूँ किसी के साथ, झगड़ा करती हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसा व्यवहार करने लग जाती हूँ जो कि मेरे मेरे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है, तो उन्हें वो ऊर्जा ऑटोमेटिकली मिलने लग जाती है। तो इसीलिए हमें जब भी हमें ये अनुभव हो रहा हो कि मैं आज उदास महसूस कर रही हूँ, चिड़चिड़ापन है मुझ में, या कोई ऐसी चीज़ अनायास ही मेरे मन को बहुत सैड कर गई है, मेरे को विचलित कर गई है, या मैं बिना किसी वजह के अपने बच्चे पर, परिवार के सदस्यों पर, या जो भी मुझसे मिलता है उससे चिड़चिड़े स्वभाव के साथ मिलती हूँ। तो ये कुछ ऐसे अनुभव हैं जो हमें अनुभव होते रहते हैं, जो हमें हर वक़्त इंडिकेट भी करते रहते हैं कि हम उन बिन बुलाए प्रभावों के संपर्क में ही हैं। वो हमारी ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, हमारी ऊर्जा को हर रहे हैं। तो जब भी आपको पूरे दिन में इस तरीके से कोई भी अनुभव हो, तो तुरंत अपने आभा मंडल को लॉक करें। इस प्रकार के प्रभाव आपके अधिकांश जीवन में आए और चले गए। उन्होंने सदियों से आपकी सोच और आपके कार्यों को प्रभावित किया है। पर अब वे प्रभाव समाप्त होने वाले हैं। यदि आपको अपने उच्च स्व का स्पष्ट रूप से अनुभव करना है, तो उन्हें रुकना होगा। यदि आप खुशी और समृद्धि का नया जीवन आसानी से और सहजता से प्रवाहित होना है, तो उन्हें रुकना होगा। ये बहुत अच्छी बात कही गई है। हम में से हम सभी को, जितने यहाँ जुड़े हुए हैं और जितने नहीं जुड़े हुए, उन सभी को खुशी चाहिए, समृद्धि चाहिए, और अपना जो जीवन है वो आसान, सरल, सहज चाहिए और आनंदमय ही चाहिए। उसके लिए सबसे सरलतम उपाय है अपने श्वासों से दोस्ती करना, अपनी उच्च स्व से डायरेक्ट संपर्क में रहना, और जितने भी बिन बुलाए प्रभाव हैं उनसे दूर रहना। अपनी आभा को किसी भी बिन बुलाए प्रभाव से मुक्त करने के लिए आप अब से प्रत्येक दिन एक शांत अवधि का अभ्यास करेंगे। इस अवधि का प्रारंभ कुछ सरल शब्दों के साथ करें। ये शब्द याद रखने हैं। शुरू-शुरू में आप शब्दों को पढ़ सकते हैं, लेकिन सप्ताह के अंत तक आप अपनी स्मृति से उन्हें, उनके सार को कहने में सक्षम हो जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों को पढ़ें। अब यहाँ पर एक एक लाइन है कि सप्ताह के अंत तक आप अपनी स्मृति से उनके सार को कहने में, आप कभी भी सेम शब्दावली या सेम अक्षरों के साथ ना बंधें। वो हो सकता है कि बहुत सभी लोगों को उन्हीं उन्हीं लाइनें, वही सेम सेम लाइनें ना याद रहें। मैं गलत बोल रहा हूँ, उसके साथ मन में एक इस तरीके का विचार लेके आना कि मैंने ये शायद गलत बोल दिया, अब ये गलत होगा, तो वो ना रखें। हमारा जो भाव है कहने का, हमारा भाव सबसे इम्पोर्टेंट है, सार सबसे इम्पोर्टेंट है, कि मेरा भाव यही है कि मेरे आभा मंडल में जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो सभी ऊर्जाएँ चली जाएँ। वो सभी बिन बुलाए जो ऊर्जाएँ हैं, वो चली जाएँ। सिर्फ़ परमात्मीय ऊर्जा जो मेरी पूर्ण चेतना है, वही रहे। उसके अलावा सब चले जाएँ। तो ये बहुत आसान है, पढ़ते हैं इसे। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है।
और आप सभी अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्व, जिसका आपको नाम पता है, जैसे मुझे पता है, मेरी उच्च स्व का नाम दिविज है, से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करता हूं या करती हूं। आप में से प्रत्येक शांति पूर्वक चले जाइए। इस सप्ताह एक और सुरक्षा का उपाय सीखेंगे। वह सुरक्षा आपको आपके उच्च स्व द्वारा किसी संकेत के रूप में दी जाएगी, जिसे आप पहचान सकते हैं। वह संकेत आपको अपनी शांत अवधि में मिलना चाहिए। वह संकेत सुरक्षा कवच की तरह सुनिश्चित रहेगा कि आप वास्तव में अपनी उच्च स्व के साथ संवाद और संचार कर रहे हैं। जब आप अपनी आभा से किसी भी बिन बुलाए प्रभाव को साफ कर लें और अपने हृदय और प्रेम में स्थित हो जाएं, तो इस बारे में सोचें, मेरी प्रिय उच्च स्व, कृपा अब मुझे अपना संकेत दें। ये सबसे ज़रूरी है मास्टर्स। ये उतनी ही ज़रूरी है कि हम भ्रम में जी रहे हैं या हम वास्तविकता में जी रहे हैं। वास्तविकता में जी रहे हैं तो हमारी उच्च स्व है, हमसे वार्तालाप करेगी, अपना नाम बताएगी। वो किसी न किसी इंट्यूशन के माध्यम से या शरीर में किसी एक कोशिका के माध्यम से हमसे बात करेगी, अपना संकेत देगी। कोई आवाज सुनाएगी, कोई रंग रोशनी दिखाएगी, आंखों का फड़फड़ाना होगा, कंधे का फड़फड़ाना होगा, हाथ की उंगलियों का हिलना होगा। ये सब के अपने अपने समझने के अलग अलग संकेत रहेंगे, ताकि हम ये क्लियर कर पाए कि हम अपनी उच्च स्व से ही वार्तालाप कर रहे हैं। किसी स्पष्ट भौतिक संकेत की प्रतीक्षा करें। यह सिर की या पूरे ऊपरी शरीर की या उंगलियों की, बाह या पैर की गति हो सकती है। कोई भी मोशन ऐसा हो सकता है। इसलिए बैठना महत्वपूर्ण है ताकि पूरा शरीर चलने के लिए स्वतंत्र हो। यह एक ऐसी हरकत भी हो सकती है जिसे आप आदी हैं, जैसे कि पलके फड़फड़ाना, फड़कना, या यह कहीं कहीं एक अनुभूति हो सकती है, जैसे हल्का दुलार या गर्मी या झुनझुने, या यह एक दृष्टि हो सकती है, या तो यह एक स्पष्ट चित्र या बस प्रकाश, या यह कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आप सुनते हो। केवल दो बातें निश्चित हैं, संकेत सुखद होना चाहिए, और जब भी आप संकेत मांगे तो आपको संकेत दिया जाना चाहिए। यहाँ पर मास्टर्स हमें इस तरीके के संकेत मिलेंगे जो बताए गए हैं, और ये जो जब भी ये संकेत मिले उस समय हमारे शरीर में आनंद की अनुभूति हो, हम सहज महसूस करें उन संकेतों के पश्चात। और दूसरा, ये सिर्फ एक बार ना हो। जब भी हम ध्यान में जाएं और जब भी हमें अपनी उच्च स्व से इन संकेतों के बारे में बात करें, मांगे उनसे, वो हर बार हमें इन संकेतों के बारे में बताए, यानी आप फिर सही पथ पर हैं। यह संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपका संकेत है कि आप अपनी उच्च स्व के साथ एकीकृत हैं और आप वास्तव में उच्च स्व के साथ संचार कर रहे हैं, न कि किसी बिन बुलाए प्रभाव के साथ। इस सप्ताह अपने शांत समय को संकेत की खोज में लगाएं और फिर संकेत के साथ साथ प्रेम के अनुभव का आनंद लें।
ये सबसे 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 इम्पोर्टेंट है कि मैं सबसे प्रेम करता हूँ। मैं मेरे संपूर्ण शरीर से प्रेम करती हूँ। मैं मेरे शरीर के बाहर जितने भी स्पंदित अणु परमाणु हैं, जो किसी मनुष्य में धड़कते हैं, किसी जीव जंतु में, प्राणी में, पृथ्वी में, आकाश में, नभ में, हर जगह मैं सभी से प्रेम करती हूँ। जो मुझसे प्रेम करते हैं उनसे भी, और जो मुझसे प्रेम नहीं करते, मैं उनसे भी प्रेम करती हूँ। ये एक विचार हर वक्त अपने मन में रखें। इस विचार से ये संपूर्ण किताब अब आपके हृदय में आ जाएगी। सिर्फ ये एक ही विचार कि मुझे हर किसी से प्रेम करना सीखना है। जो मुझसे नहीं करता, जो बिन बुलाए प्रभाव हैं, वो मुझसे प्रेम नहीं भी करते, लेकिन मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ और उनकी उन्नति हो, उनका मंगल हो, इसलिए वो मेरे आभा मंडल से चले जाएं। संकेत के साथ सहज महसूस करें और ध्यान दें कि एक बार जब आप शांत हो जाते हैं, तो यह कितनी आसानी से आ जाता है। इस सप्ताह जब आप बिस्तर पर जाएं, तो अपने आभा मंडल से बिन बुलाए प्रभावों को दूर करने के लिए ऊपर बताए गए वाक्यों का अभ्यास करें। ये हमारी एक्सरसाइज है, हर जो भी हमारा पाठ अध्याय रहेगा उसके पश्चात हमें मिलेंगी करने को। फिर इस सप्ताह की 3 रातें स्वयं को ईश्वर से एकाकार करें, अर्थात ईश्वर के जो भी गुण आपके पास आते हैं और आपको मिलते हैं, जैसे ईश्वर प्रेम है और मैं भी प्रेम हूँ, क्योंकि मैं उनकी छवि में बनी हूँ, इत्यादि उनके बारे में सोचें। बाकी की 4 रातों को पिछले दिनों का अभ्यास जारी रखें। अपने उच्च स्व को उसके मार्गदर्शन और प्रेम के लिए धन्यवाद के कुछ शब्द कहें। फिर आप जिसे भी चुनें, उस तक अपने प्रेम की ऊर्जा संचारित करें। इस सप्ताह दिन के समय आप किसी को या किसी भी चीज को जब भी अपने मन में आए, प्रेम भेजना जारी रख सकते हैं। आपको इस अभ्यास को विकसित करना है, क्योंकि जैसा आप देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। अपने विचारों में प्रेम का भाव प्रकट करें। जब यही प्रेम आपके पास ऐसे माध्यम से वापस आए जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, तो आश्चर्यचकित ना हो, क्योंकि मैंने सबको प्रेम दिया है, मुझे सबसे प्रेम मिलेगा। तो डियर मास्टर्स, बुक की रीडिंग हुई समाप्त, तीसरे सप्ताह की। अब इन सब को हम अपने बंद आंखों से शांत अनुभव के साथ, जो भी हमने पढ़ा, उस पढ़ने में हमारे हृदय में क्या गया, उसे अनुभव करते हैं। तो अभी आप सभी से अनुरोध है कि अपने साथ शांत वातावरण में बैठें। जो पढ़ा है उसे अनुभव करें। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं भी आप सबके साथ 15 मिनट तक हम इस शांत वातावरण में बैठेंगे और उसके बाद सबके एक बार अनुभव लेंगे। अनुभव के पश्चात हम और ध्यान करेंगे, जो आज 12-12 पोर्टल वाला ध्यान रहेगा। तो अभी हम 15 से 20 मिनट एक शांत वातावरण में इन्हीं चीजों को अपने हृदय में दोहराते हैं और अपनी उच्च स्व से एक हो जाते हैं।